आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजीव नगर के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। मार्बल से दबकर 2 मजदूर की मौत हो गई है। ट्रक से मार्बल निकालने के दौरान यह हादसा हो गया। हादसे में कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। राजीव नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां मार्बल के नीचे दबकर 2 मजदूर की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि मार्बल को अनलोड किया जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हो गया। मार्बल से दबकर 2 मजदूर की मौत हो गई और ट्रक से मार्बल को निकाला जा रहा था। हादसे में कई मजदूर घायल हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। संजय से अपडेट लेते हैं। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट है इस वक्त? संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो पटना से बड़ी खबर, ट्रक से मार्बल निकालने के दौरान ये अभी विवेक घायल हुए हैं। जी हाँ संजय, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, राजीव नगर फ्लाईओवर के पास यह घटना हुई है, जहां ट्रक से मार्बल निकाला जा रहा था और मार्बल से दबकर ही दोनों मजदूरों की मौत हुई है। कई मजदूर जो है वो घायल हो गए हैं। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और जो घायल हैं उनका इलाज भी कराया जा रहा है। बस इतनी अभी जानकारी मिल पाई है। अपडेट होने पर आगे मैं आपको जानकारी। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर है पटना से, जहां मार्बल से दबकर 2 मजदूर की मौत हो गई है। ट्रक से अनलोड किया जा रहा था मार्बल और इसी दौरान मार्बल की चपेट में आ गए 2 मजदूर, जिनकी मौत हो गई। कई घायल भी हैं। हालांकि जैसे इस पर और भी अपडेट आएंगे हम आपको इससे रूबरू कराएंगे। नवादा के चुनावी मंच से एक बार फिर नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर निशाना साधा। नीतीश के निशाने पर सीधे सीधे लालू परिवार था, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए इस चुनाव में एक ही परिवार से कितने लोग लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि वो भी 18 साल से सीएम है, लेकिन कभी उन्होंने अपने परिवार से किसी को भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। तो नीतीश के निशाने पर लालू फैमिली, एक ही परिवार से कितने लोग लड़ रहे हैं, यह कहना नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार ने कहा कि अपने परिवार से किसी को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। परिवारवाद पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर निशाना साधा है और निशाने पर था लालू परिवार। नीतीश कुमार ने कहा कि एक ही परिवार से कई लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, टिकटें दी जा रही हैं, चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। यह परिवारवाद नहीं तो और क्या है। हालांकि उन्होंने अपना उदाहरण खुद दिया। आप सोचिए तो लोग अपने परिवार को आज देखिए तो एक ही परिवार का कितना आदमी लड़ रहा। अब आप सोच लीजिए 18 साल से हैं, 18वां साल हमने कभी अपने किसी परिवार को आगे बढ़ाया? कोई जानता है हम लोगों के परिवार को? लेकिन आप देख लीजिए इन लोगों को जब मौका मिलता है तो पति पत्नी बाल बच्चा बेटा बेटी इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा है। आज कितना लोगों को इस बार टिकट दे रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। नवादा की चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने बिहार में नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर एक बड़ा हमला बोल दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल वो बोलता रहता है रोजगार दिया। अरे वो क्या रोजगार दिया? रोजगार तो हम दिए हैं, लेकिन वो उल्टा पुल्टा बोलते रहता। ये बातें नीतीश कुमार ने कही और इसलिए नीतीश कुमार ने कहा कि हम उसको सरकार से निकाल दिए और आकर बीजेपी में शामिल हो गए। आजकल बोलते रहेगा और कहते रहा, हमने तो बीच में मौका दिया, तभी जाकर के बेटा ही बोल देता है कि हमने क्या किया। जो काम हम लोग कर रहे थे उसको भी किया था उसी समय, और जो लोगों को बहाली किए तब बोलते रहता है। अरे क्या मतलब है, उसका क्या लेना देना? इसलिए तो अनाप शनाप बोलता था, इसलिए फिर हम हटा दिए और फिर वापिस हम लोग आ गए और सब दिन के लिए आगे आ गए। तो इन लोगों का क्या है, याद करिए कि कभी कुछ किया है। इसी तो नवादा में सांसद संजय झा ने कहा कि नीतीश जी की दूरदृष्टि ही है कि आज नवादा में गंगा जी का पानी पहुंचा। आज केंद्र और बिहार में डबल इंजन की सरकार है और एक बार फिर सरकार बनेगी। बिहार देश के अव्वल राज्यों में शामिल हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, नवादा में भी हमको गंगा जल लेके जाना है। सोचना एक चीज है, लेकिन जमीन पे उतारना ये भगीरथ प्रयासी है। तो आज नवादा में गंगा जल आकर के लोगों को पीने का पानी गंगा जल लोगों को मिलता है। बिहार को देख रहे हैं, ये बोलने की अब आवश्यकता नहीं है कि जब नीतीश कुमार जी को बिहार मिला तो कैसा बिहार मिला था, कैसा रोड था, कैसा बिजली था, कैसा कानून व्यवस्था था। पुराना इतिहास को कोई झांक करके देखे तो कहां से नीतीश कुमार जी ने बिहार बनाने का काम किया और अपना सब कुछ लगा करके आज बिहार को इस मुकाम पे खड़ा किया।
तो एक तरफा नहीं बल्कि चौतरफा हमले हो रहे हैं, खासकर लालू एंड फैमिली पर। बीजेपी के एमएलसी अनामिका सिंह, उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। अनामिका सिंह ने कहा कि तेजस्वी पीएम के बारे में बेतुकी बात करते हैं। लालू प्रसाद के वक्त अपहरण का दौर शुरू हुआ। बिहार अगर आज पिछड़ा है तो लालू प्रसाद की वजह से। लालू प्रसाद ने बिहार को बर्बाद कर दिया। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। जहां का व्यवसाय आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर होने चाहिए थे, उनके पिताजी के समय में जहां अपहरण एक उद्योग बना दिया गया था और रंगदारी, वो व्यक्ति बात करेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उनके पिता के और उनकी माताजी के समय में कितनी महिलाएं सुरक्षित थी? वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं जिनके समय में एक आईएएस की पत्नी आज जो दलित वोट मांगने का ढोंग करते हैं और शोषितों के साथ खड़े होने का स्वाद रचते हैं। मैं पूछना चाहती हूं जिसके समय में एक दलित आईएएस की पत्नी, उस पत्नी की मां, उसकी भतीजी और उनकी नौकरानियां सालों साल शोषण का, शारीरिक शोषण का शिकार होती रही। उन्हें पता है कि मैं भावों का भी करूंगा। मैं नवरात्रि के पहले दिन इतना ना समझ मत समझिए कि वो इतने ना समझे कि उन्हें नहीं पता कि अगर मैं मछली दिखा रहा हूं उसका अर्थ क्या है। नवरात्रि के पहले दिन में वो मछली दिखा रहे हैं, उन्हें उसका अर्थ पता है। वो कुछ कट्टरपंथी लोगों को खुश कर रहे हैं। चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए सारण से प्रत्याशी बनाया है और रोहिणी आचार्य सारण क्षेत्र में लगातार कैंपेन चला रही हैं। सोनपुर इलाके में जनसंपर्क के दौरान लोगों से रोहिणी आचार्य ने बातचीत की। जबरदस्त स्वागत हुआ। फूलमाला और गीत संगीत के साथ रोहिणी का स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रोहिणी ने कहा कि उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। चुनाव जीतेगी तो महिला, युवा, गरीब और किसानों के लिए काम करेंगी। लाडली रोहिणी आचार्य जो है वो चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी हैं और सोनपुर में देखिए आप किस तरह से उनका काफिला जो है और उनका चुनाव प्रचार का अभियान जो है वो चल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और डोर टू डोर महिलाएं भी हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, लोगों से वो मिल रही हैं। और रोहिणी आचार्य ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि ये उनके पिता का भी क्षेत्र रहा है। ऐसे में उनके साथ जो है उनकी जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पे पूरी होंगी और उन्होंने जीत का एक बड़े अंतर से जीत का दावा किया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे रोहिणी आचार्य लोगों से मिल रही हैं। लोगों का भरपूर समर्थन जो है वो उन्हें मिल रहा है और काफी संख्या में जो है लोग यहाँ पे खड़े हैं और उनका जो है सम्मान कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। सारे तो जनता मेरी है, देख रहे हैं कितना आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। हाँ, बस इस बार बदलाव की बयार बह रही है। हम सबका आशीर्वाद लेने आए हैं, सबका साथ लेकर के विकास करेंगे। सारी महिलाओं, छात्र, जितने भी युवा मतलब हैं जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको रोजगार मुहैया कराना है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है, महिलाओं को मुख्य धारा में लाकर महिलाओं को आगे लाना है, उनको स्वरोजगार दिलवाना है। हाँ, ताकि वो इंडिपेंडेंट अपने बलबूते कमाए। तो सम्राट चौधरी महिला विरोधी है, भाजपा पूरा भाजपा महिला विरोधी है। उनको जो मन में आए बोलने दीजिए। जनता जानती है कि कौन कितने पानी में है। हाँ, जो माँ बाप का इज्जत नहीं किया, बहन बेटी का इज्जत नहीं किया, जनता का क्या इज्जत करे? 5 साल में एक बार चेहरा दिखाने आते हैं। अब तो बाद में पता चलेगा। जो बेटी बोलती है वो बेटी करके दिखाती है, जब नहीं करेंगे तभी सवाल उठाइएगा। महिलाएं जो है वो यहाँ पे मिल रही हैं और उनको आशीर्वाद दे रही हैं। देखिए किस तरह से महिलाओं को रोहिणी आचार्य का जो है वो रोहिणी आचार्य को समर्थन मिल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं उत्साह भी है। हम समझ सकते हैं कि किस तरह से। मैं बता दूं आपको कि सारण लोकसभा क्षेत्र से लालू परिवार का खासा अहम रिश्ता रहा है। कभी लालू यादव ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, उसके बाद राबड़ी देवी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा है और वो अब उनकी बेटी जो है रोहिणी आचार्य वो यहाँ पे चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो दिलचस्प होती दिख रही है और लोगों का समर्थन जो है वो काफी है। और ऐसे में रोहिणी आचार्य जो है वो डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रही हैं, उनसे समर्थन की अपील कर रही हैं और लोगों का उत्साह भी कहीं ना कहीं उनके प्रति है। लोगों का समर्थन जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 सोनपुर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी एक बार फिर इंडी अलायंस पर तुष्टीकरण की राजनीति का उन्होंने आरोप लगाया। पीएम मोदी ने सावन के महीने में लालू प्रसाद और राहुल गांधी के मटन बनाने के वीडियो पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग कुछ भी खाएं, ना मोदी रोकता है ना कानून रोकता है, लेकिन इंडी अलायंस के लोग देश की भावनाओं की कदर नहीं करते। ये लोग मुगलिया मानसिकता के हैं, लोगों को चिढ़ाकर एक खास वर्ग का वोट बैंक पाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, पीएम ने यहां तक कहा कि उनके इस बयान के बाद इंडी अलायंस के लोग मेरे खिलाफ और तेज हमला करेंगे। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं
इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। अब किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब इस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है, मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। तो मटन और वेज नॉनवेज पर पीएम मोदी के बयान पर सियासत गर्म है। बीजेपी महागठबंधन पर हमलावर है और सम्राट चौधरी ने कहा कि जब रामनवमी और नवरात्र चल रहे हों तो इन चीजों से परहेज करना चाहिए। लालू प्रसाद ने अपने बेटों को क्या सिखाया, ये बयान आया और ये लोग आम लोगों को क्या चिढ़ाना चाहते हैं। कि अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब रामनवमी और नवरात्रा का समय चल रहा हो तो इन चीजों से लोगों को परहेज करना चाहिए। पता नहीं लालू जी ने क्या सिखाया है लोगों को। अब ये लोग आम लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं, जनता इसका जवाब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभा में टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये लोग जानबूझ करके चिढ़ा रहे हैं लोगों को। नहीं, ये लालू जी की ही संस्कृति है, इसमें क्या कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मीसा भारती ने पीएम मोदी पर बयान दिया था और मीसा भारती ने कहा था कि अगर उन्हें मौका मिला तो बीजेपी के बड़े नेता से लेकर पीएम तक जेल में जाएंगे। इस पर खूब बवाल मचा और बयान पर मीसा भारती को सफाई भी देनी पड़ी। लेकिन सफाई में मीसा अपने बयान से नहीं पलटी, बल्कि मीडिया पर ही बयान को तोड़कर मरोड़कर पेश करने का आरोप मढ़ दिया। कहा कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर यह बातें कही थी। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। जो मैंने बयान दिया पूरा सुना है, मैंने
नहीं कर रहा राजू। प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने ये कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। आप देखिए प्रधानमंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके उनको जेल में भेज रहे हैं। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है। तो पीएम मोदी पर मीसा भारती के बयान और फिर यू टर्न के बाद सियासत जारी है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने मीसा भारती के इस बयान पर अफसोस जताया। केसी त्यागी ने कहा कि लालू प्रसाद बोलते हैं तो उनके बयान का कुछ वजन होता है, लेकिन उनके बच्चे ऐसे बयान दे ये ठीक नहीं। एक तो लालू प्रसाद जी बोलते हैं तो उसका कुछ वजन होता है, परिवार के बच्चे जो सिर्फ by the virtue of they being the son and the daughters of some political leaders वो वक्तव्य देते हैं तो आश्चर्य भी होता, हंसी भी होती है। और एक तो मीसा भारती जी के मैं नामकरण के पक्ष में नहीं हूँ। मीसा भारती के बयान पर चिराग पासवान ने भी जवाब दे दिया और चिराग पासवान ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी के खिलाफ वो लोग बयान दे रहे हैं जो लोग खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं। किस तरीके की भाषा है? आप प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का गौरव है। आप देश में, दुनिया में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके क्या संदेश को देना चाहते हैं? और वो भी देखिए कौन लोग ये बात बोल रहे हैं जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप, जिनके परिवार के कई सदस्यों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हुए। ऐसे में मुझे लगता है इस तरीके की भाषा सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना को दर्शाती है, सिर्फ और सिर्फ विंडिक्टिव पॉलिटिक्स को दर्शाती है। और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि किसके इशारे पर हुआ सीताराम केसरी का घनघोर अपमान, क्या था इस अपमान का 10 जनपद कनेक्शन। सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीताराम केसरी को हटाने का आदेश कहां से आया था? सोनिया गांधी जी के यहां से कि उठा के फेंक दो। विंसेंट जॉर्ज ने, अर्जुन सिंह जी, गुलाम नबी आजाद, राजेश पायलट, जितेंद्र प्रसाद, सबने बोला कि इसको, जीती भाई जितेंद्र प्रसाद जी के पिताजी बोला कि इनको उठा के फेंक दो। राजेश पायलट जी और आप सब कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया कि भाई अब इनको उठा के फेंको। उनके साथ बदतमीजी की गई कांग्रेस दफ्तर के अंदर। क्या बदतमीजी हुई थी? धोती खोली गई थी उनकी, बदतमीजी हुई, गालियां दी गई, उनकी धोती खोल दी गई थी। और इस सबको बाकायदे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था और वहां प्रसन्नता का माहौल था। तो पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने कहा कि जो हाल सीताराम केसरी का हुआ वही हाल कुछ दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी होगा। और आप सीताराम केसरी जी के बारे में बहुत चिंतित हो रहे हैं। कुछ दिन रुक जाओ, खड़गे जी के साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, आप कह रहे खड़गे जी के साथ भी ऐसा ही होगा? पर खड़गे जी तो अध्यक्ष हैं, उनको तो बाकायदा बाजे गाजे के साथ अध्यक्ष बनाया गया। अब कह रहे हैं सारे फैसले खड़गे जी ले रहे हैं। अध्यक्ष तो केसरी जी भी थे। खड़गे जी का भी एक वीडियो आपने देखा ही होगा। खुद उन्होंने कहा कि भाई मेरी कोई सुनता नहीं है। कई बार खड़गे जी से मेरी बात हुई। मेरी क्या, जितने भी नेता हैं सबसे आप पूछिए कि आपको बुलाइए पॉडकास्ट में, कांग्रेस के नेताओं को बुलाया करिएगा। आप उनसे पूछिएगा कि जब वो कहते हैं खड़गे जी ये फैसला ठीक नहीं है, तो खड़गे जी का जवाब क्या होता है? खड़गे जी कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे जैसा वो कहेंगे मैं बोल दूंगा। अच्छा, तो आप कह रहे खड़गे जी के ऊपर भी कोई हाई कमांड है? वही हाई कमांड है जिसका जिक्र संजय निरुपम कर रहे हैं, वही हाई कमांड है असली, जिसको मैं चंडाल चौकड़ी कह रहा हूं। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत आते हैं।